बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 5-6 लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है। नवाज़ शरीफ को ये किसने कहा है कि लंदन चले जाओ और वहाँ पर जाकर क्रिसमस की जो लाइटें हैं वो ऑन कर दो, क्योंकि अब आपने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना। मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और निगरान हुकूमत के पास वक्त अब थोड़ा रह चुका है। काजी ने एक्शन ले लिया है और अडयाला जेल में पहुँच गई है। वकला की बड़ी तादाद रिहाई करवाने के लिए कुछ अहम तरीन मालूमात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि मिर्चें लगना शुरू हो चुकी हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से मासूम करार दिया गया इमरान खान साहब को। अपने रिमार्क्स में उन्होंने ये कहा था, इसका तहरीरी फ़ैसला भी जारी हो चुका है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत का केस था, इसमें अब इस मासूम लफ्ज़ कहने के ऊपर जो नून लीग का हमेशा वतीरा रहा है कि अदलिया को प्रेशराइज़ करने के लिए तनकीद की जाती रही। इवन के जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब थे तो उन पर भी इसी तरह से पार्लियामेंट का फ्लोर यूज़ किया गया और नून लीग की जानिब से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती रही वो भी आपके सामने है। अब फिर मुस्लिम लीग नून एक्टिव हुई है। मरियम औरंगज़ेब और दीगर कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का जो महवर था वो सिर्फ यही था कि मासूम क्यों कह दिया गया इमरान खान साहब को। अच्छा, अब वैसे ही नहीं कहते कि ये पटवारी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और इन्हें हर बात की समझ नहीं आती, समझाना पड़ती है। तो मामला कुछ यूँ है कि जो इमरान खान साहब को मासूम करार दिया गया है, जिसको कोर्ट लैंग्वेज का मालूम है या कानूनी लैंग्वेज का मालूम है, उसे मासूम का लफ्ज़ का जो मतलब है वो भी वो समझ गया होगा कि असल में मासूम कानूनी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो वो शख्स मासूम होता है जो गिल्टी नहीं होता या गिल्टी साबित नहीं हुआ होता, यानी कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये कोर्ट की लैंग्वेज होती है। यानी कि किसी ने कत्ल भी किया है और अगर उसके ऊपर साबित नहीं हुआ अभी तक कत्ल और केस चल रहा है और अभी तक वो मुल्जिम है, ट्रायल हो रहा है, तो तब तक वो मासूम ही होगा अनटिल उसके ऊपर प्रूव नहीं होता और तब उसको उसके बाद सज़ा नहीं दी जाती। तो इन मानों में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से ये मासूम के जो अल्फाज थे इमरान खान साहब के लिए कहे गए थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सादिक और अमीन भी करार दे चुकी है इमरान खान साहब को। तो इस मामले के ऊपर मिर्चें लगना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी साइड पे परेशानी का आलम बढ़ता जा रहा है और बज़ाहिर तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ऊपर तनकीद करके, सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करके और मासूम के लफ्ज़ को तनकीद करके निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी बैक एंड पर जो रीज़न्स हैं वो कुछ और ही हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ का जो खेल है वो बिगड़ चुका है और मामलात आसिफ जरदारी ने अपने सीधे कर लिए हैं। एक अहम मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी की और ये मुलाकात हुई है फैसल वावडा के साथ। पीपल्स पार्टी में भुगटी साहब की भी शमूलियत हुई है और पीपल्स पार्टी में मुसलसल शमूलियतें जो हैं वो की जा रही हैं मुख्तलिफ पार्टी के लोगों की जानिब से और पीपल्स पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। जबकि मुस्लिम लीग नून का इस वक्त फड्डा पड़ा हुआ है पंजाब के मामले पर ही। जहांगीर तरीन के साथ ही उनकी सेटलमेंट वो करने के लिए तैयार नहीं और नवाज़ शरीफ ये कह रहे हैं कि पूरे का पूरा पंजाब मुझे दिया जाए। और जिस तरह से वो वापस आए और एयरपोर्ट पर उनके जो दस्तखत वगैरह थे वहीं पर अमला गया और अंगूठा वगैरह उनका लगवाया गया, तो वो ये समझ बैठे थे कि मैं प्रो मैक्स लाडला हूँ और अब मैं ही वज़ीर-ए-आज़म हूँ। लेकिन उनके इस जो कॉन्सेप्ट है उनका, उसको बड़ा धचका पहुँचा है, क्योंकि आसिफ जरदारी ने भी ये कह दिया है कि नवाज़ शरीफ को मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूँगा। और फिर उसके बाद जो ये फैसल वावडा से मुलाकात हुई है, तो इशारे या फैसल वावडा जो हैं वो किसके कहने के ऊपर आगे पीछे होते हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने उनकी और जरदारी साहब की तस्वीर शाया की है बड़े खुशगवार माहौल में, और जरदारी साहब ने इस तरह से करके हाथ रखा हुआ था फैसल वावडा के गाल के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि एक शाबाशी टाइप उन्हें दे रहे हैं और जो भी उनके दरमियान मुलाकात हुई है या पैगाम रसानी हुई है वो बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। और ये असल रीज़न है दूसरी तरफ नून लीग की फ्रस्ट्रेशन की, और इसी वजह से असल में मिर्चें लग रही हैं। और फिर इमरान खान साहब को जो एक तो पब्लिक सपोर्ट है उनकी उस वजह से, और इमरान खान साहब के बोगस केसेस की वजह से जो फैसले आना शुरू हो चुके हैं इस वक्त इमरान खान साहब के हक़ में, तो इससे ज़्यादा मिर्चें और परेशानी का आलम इस वक्त नून लीग के कैंप में
आ चुका है और नून लीग इस वक्त घबराई हुई है कि इस सिचुएशन के अंदर अब हमने क्या जो स्टेप्स हैं वो करने हैं। बहरहाल अभी भी जो ये ताकतवरों की लड़ाई है वो जारी है और इस लड़ाई के दौरान ही इमरान खान साहब का जो साइफ़र का केस था, कल उन्हें ज़मानत तो मिली है, लेकिन अडयाला जेल में उनकी आज 8 घंटे की तवील साइफ़र केस की समाअत हुई है और नेक्स्ट समाअत अब होनी है मंगल वाले दिन, क्योंकि 3 दिन छुट्टियां हैं। और आज की समाअत अगर मैं आपको बताता चलूँ तो हुआ उसमें यह है कि सारे के सारे गवाह पहुंच गए, उनके बयानात वगैरह हुए, जिरा वगैरह उनकी नहीं हुई। और सुबह सुबह कहीं और से ग्रुप में ये खबर आती है कि इमरान खान का ट्रायल चल रहा है और ये ओपन ट्रायल है और इसमें मीडिया भी मौजूद है। हालांकि जो मीडिया था वो तो सारा बाहर था, जो हम रिपोर्टर्स से कवर करने वाले वो बाहर थे। तो दूसरी तरफ कोशिश ये की जा रही कि इमरान खान का जल्दी से ट्रायल करके सज़ा दे दी जाए, लेकिन अब जो मामलात हैं वो ऊपर हायर कोर्ट्स वाली साइड पर तब्दील हो चुके हैं और इमरान खान साहब को नीचे से इलेक्शन कमीशन या बाकी जो कुछ मर्जी करते रहें, इमरान खान साहब को आगे रिलीफ मिलना है। और एक और इस मामले को मैं जोड़ूंगा, बैरिस्टर गौहर जो हैं आज बड़े कॉन्फिडेंट के साथ उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हम मुस्तरद करते हैं, उसे मानते ही नहीं हैं। और उन्होंने कहा है कि अभी तक मैं ही चेयरमैन हूँ और मामलात वही देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, थोड़ी सी अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, ज़ाहिर सी बात है अगर बैरिस्टर गौहर इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि एक फ़ैसला तो मौजूद है, अभी वो चैलेंज होना है और ज़ाहिर सी बात है वो फ़ैसला भी उड़ जाएगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंट है उससे अंदाज़ा लगाना ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि जो बड़ों की लड़ाई हुई है उस बड़ों की लड़ाई में नवाज शरीफ का जो पत्ता है वो साफ़ होने जा रहा है। अच्छा, अडयाला जेल में ये जो जल्दी आज की गई, इस पर मैं आपको ये पढ़कर भी सुनाता हूँ। साकिब बशीर साहब ने ट्वीट की है कि आज तो अजीब ही हो गया है, साइफ़र केस का ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के हुक्म के मुताबिक आज भी कागज़ों में इन कैमरा है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन दूसरी तरफ FIA प्रोसिक्यूटर्स अडयाला जेल से बाहर निकल कर मीडिया टॉक करके सारी कार्रवाई बता रहे हैं। बाकी आज जो कार्रवाई जेल में हुई वो किस तरह हुई वो ना ही बताएं तो बेहतर है। जब केस खुलेगा तो कहेंगे ओपन एंड शट केस था, अदालतें रिलीफ क्यों दे रही हैं। जब आप फेयर ट्रायल के बुनियादी तकाजे भूल जाएं तो इसका हशर वही होता है जो तोशा खाना फौजदारी केस के फैसले का होना है। तो तोशा खाना और साइफ़र दोनों केसेस ख़त्म होने जा रहे हैं और ये जितनी जल्दी में ट्रायल किया जा रहा है मेरे ख्याल से ये उतना अच्छा होगा इमरान खान साहब के लिए कि ठीक है जल्दी जल्दी में उन्होंने ये जो कुछ किया है तो ऊपर आकर इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिले। और आज बैरिस्टर गौहर ने एक और बात कही है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट लेकर जाएँ, वो लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये एक और उनके जो कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि और फिर साथ ही जिस तरह से तनकीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर की जा रही है तो अदलिया जो है वो एक मामले के ऊपर डट चुकी है, इलेक्शन के मामले के ऊपर भी और साफ और शफाफ इंतखाबात के मामले पर भी और लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर भी। और इमरान खान साहब ने खैर ये भी बताता चलूँ साइफ़र ट्रायल के हवाले से कि आज जेल ट्रायल का बाइकआउट भी उन्होंने इस तरह से किया कि उन्होंने वॉकआउट जो है वो कर दिया। एक तो सुबह जब ट्रायल शुरू हुआ तो प्रोसिक्यूटर और जज ही लगे हुए थे बयान रिकॉर्ड कराने में, ना इमरान खान थे, ना उनके वकला थे, ना उनकी फैमिली थी। इमरान खान बाद में वैसी बात आए और फिर उन्होंने वॉकआउट भी किया और वॉकआउट की जो रीज़न थी वो यही थी कि जिस तरीके से ये केस का ट्रायल चलाया जा रहा है, लेकिन ये भी इमरान खान के हक़ में इस तरह से जा रहा है कि अच्छा है वहाँ से जल्दी से फ़ैसला आए और ऊपर आकर ऊपर अदालतों से वो फ़ैसला जो है वो उड़ जाए। इसी तरीके से नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी बहुत सारों ने जमा करवा दी हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी भी मुश्किलात हैं। लाहौर हाई कोर्ट के काजी ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है, चीफ जस्टिस ने एक फ़ैसला लिया है बड़ा लाहौर हाई कोर्ट के, और वो ये फ़ैसला लिया है कि जो ये 3 छुट्टियां हैं हफ्ता, इतवार और सोमवार, इन 3 छुट्टियों को उन्होंने मनसूख कर दिया है क्योंकि इलेक्शन के जो केसेस हैं वो चल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी था कि ये छुट्टी वाले दिन अदालतें खुलें, क्योंकि यही अदालतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चूँकि नीचे तो हालात ख़राब है, ऊपर से अदालत जो हैं वो ये यकीनी बना रही है कि कानून की हुक्मरानी हो और कानून की अमल दरामद जो है वो उसके ऊपर किया जाए। तो यही चीज़ लेकर फ़ैसले चैलेंज भी हो रहे हैं। तो कागजात नामजदगी वाला जो एक मसला था कि नहीं लिए जा रहे, एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, छीने जा रहे हैं, तो उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट बैठ गई है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वो सारे के सारे कागजात नामजदगी भी जमा करवाएंगे और मुतलका डेट तक वो जमा करवाएंगे। अगर ना जमा करवाने दिया गया, छीना गया
गया तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बैठ चुकी है। फिर इसी तरीके से हाई कोर्ट की बात की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 5 जजेस छुट्टियों पर चले गए हैं, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार जो दबंग जज के हवाले से वो मशहूर है, उनको कुछ फैसले भी हैं, उन्होंने आडियो लीक्स पर एक बड़ा फैसला भी आज दोबारा जारी किया है। बहरहाल वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, अभी कुछ दीगर चीज़ों की तरफ मैंने आना है। तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 5 जजेस छुट्टियों पर चले गए हैं और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो बहरहाल होंगे हाई कोर्ट में, वो मौजूद होंगे। फिर इसी तरीके से ये जो मैंने आपको अदलिया के हवाले से चीज़ें बताई हैं कि वो डट गई है, इसको मैं एक और चीज़ के साथ भी जोड़ूंगा, वो साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस के घर के ऊपर जो हमला हुआ है, अब उसकी ज़ाहिर सी बात है तहकीकात वगैरह से अभी तक कोई ख़बर सामने नहीं आई कि किसने किया है, कैसे हुआ है या क्या मामला सारा हुआ है। बहरहाल थोड़ा सा अगर मौजूदा सिनेरियो के साथ उसको जोड़ा जाए, जिस तरह से अदलिया साइड से कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, इंसाफ दिया जा रहा है, फैसले सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तनकीदें भी हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन का रवैया भी आपके सामने है, और फिर नीचे जिस तरह से ट्रायल किए जा रहे हैं, तो ये एक मैसेज के तौर पर भी इसको लिया जा सकता है कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, जैसी बात है अदलिया से ही ताल्लुक़ है, तो उनके घर पर हमला ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और फिर जिस तरह से आज गोलाबारी लफाजी की गई नून लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो ये इस बात का मज़ीद प्रूफ भी है कि दबाव में लाने की कोशिश है, और ये मैसेज है कि ये फिर आपके साथ भी बाद में हो सकता है। तो इस चीज़ को भी अगर आप इस एंगल से सोचें तो तमाम तर जो मामला है वो एक मरतबा समझ में आ जाता है कि अब जो दो ताकतवरों की लड़ाई इस वक्त हो रही है, उसमें कौन किस साइड पर खड़ा है और कौन किस साइड पर खड़ा हुआ है। तो बहरहाल ये ओवरऑल जो सिनेरियो है मैंने आपके सामने रखा। फिर इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया है। अहद चीमा साहब को हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन आप देखें कि निगरान हुकूमत अभी तक उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, अदालती फैसलों पर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। तो इसमें यह हुआ है जी कि जो कैबिनेट है, काबीना सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, इन दोनों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। 26 दिसंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और इनको बुला लिया गया है कि आपने अभी तक अहद चीमा को क्यों नहीं हटाया। जाहिर सी बात है दूसरी तरफ ताकत है, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं जी कि हम नहीं उठाते, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खैर कागजात नामजदगी वाले मामलों के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर तो खामोश हैं। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर नहीं किया जा रहा। लेकिन ये सारे चीज़ें जब अदलिया में जा रही हैं तो वहाँ पर कानून की अमल दरामद करने के ऊपर यकीनी इस सारे मामले को बनाया जा रहा है। तो ये नाज़रीन आज की इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। अच्छा, नवाज़ शरीफ के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ को ये कहा गया है जी कि आप लंदन चले जाएँ और वहाँ पर जाकर आप, अभी क्रिसमस है तो क्रिसमस के बहाने आप लंदन जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप लाइटें लगाएं, क्योंकि आपके साथ बड़ा हाथ हो गया है। और जो आप ये समझ रहे थे कि प्रो मैक्स लाडला बनकर आप आए हैं, इस लाडलेपन को और इस प्लान को अवाम ने कुचल दिया है। जिस तरह से वो इमरान खान के हक़ में खड़ी हो गई है, इस तरह के हालात कभी भी, इवन के 25-30 साल से सहाफ़त करने वाले जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि ज़िया का दौर हमने देखा, मार्शल लॉ के दौर देखे, कई इलेक्शन हमने कवर किए, माहौल देखा, लेकिन इस वक्त जो फस्तायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की जा रही है ये हमने कभी भी ना देखी ना हमने सुनी। लेकिन अब मामलात जो मंजरनामा है वो तब्दील होने जा रहा है। आइंदा कुछ दिनों में आप देखेंगे और मंजरनामा इस तरह से तब्दील होगा, और वजह सबसे बड़ी ये होगी कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। बहरहाल नवाज़ शरीफ को ये मैसेज दे दिया गया है, नवाज़ शरीफ अगर नहीं जाते तो फिर हो सकता है कि केसेस जिस तरीके से इमरान खान के अगेंस्ट खुल सकते हैं उनके ख़िलाफ़ भी खुल सकते हैं। अगर आप दोबारा से मुज़म्मत का बयानिया, खैर लंदन बैठ के तो मुज़म्मत का बयानिया भी आसान था, आप बोल सकते थे, तो फिर यहाँ पर बैठकर इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ उसका 1% भी आपके साथ हो तो आप जो है वो उसको झेल नहीं पाएंगे। तो बहरहाल जिस तरीके से इमरान खान साहब के अगेंस्ट केसेस हो सकते हैं तो उस तरह से आपके साथ भी हो सकता है, तो फिर आप गिरफ्तारी के लिए भी तैयार रहें। तो बहरहाल ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। आखिर में शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई पर भी आपको ख़बर देता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो तस्दीक शुदा तहरीरी फ़ैसला था वो जारी नहीं हो रहा था।
जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी की रिहाई लटकी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया, तस्दीक शुदा रोपकार वगैरह सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब वो जज के साहब के पास पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद साहब कुरैशी साहब के वकला। अभी की जो अपडेट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो बाहिर ही हैं और वो रोपकार वगैरह जज साहब को देंगे और जज साहब के सिग्नेचर के बाद अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी ना हुई तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। और इमरान खान साहब चूँकि ऑलरेडी अलकादिर में भी गिरफ़्तार हैं तो उसमें वो गिरफ़्तार ही रहेंगे, डयाला जेल ही रहेंगे। लेकिन जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी रिहाई का अब जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।